क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग बिना हथियार के, बिना ताकत के, सिर्फ अपने शब्दों और दिमाग से दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं। जी हां, यही है मैनिपुलेशन की ताकत। कभी आपने सोचा है कि लोग आपकी सोच, आपके फैसले और यहां तक कि आपकी जिंदगी की दिशा तक कैसे बदल देते हैं? अगर नहीं तो आज का ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम समझेंगे द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन किताब के जरिए वो सीक्रेट्स जो आपको दूसरों के खेल का शिकार बनने से बचाएंगे और साथ ही आपको इतना सक्षम बनाएंगे कि आप खुद अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले सकें। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का मतलब है किसी के दिमाग, भावनाओं और फैसलों को इस तरह मोड़ना कि उन्हें पता भी न चले। यह हमेशा बुरा नहीं होता, कभी यह सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना। लेकिन ज्यादातर लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनिपुलेटर्स की पहली चाल, ट्रस्ट बनाना। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले आपका भरोसा जीतता है। वो आपकी पसंद नापसंद जानता है, आपकी कमजोरी समझता है और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस कराता है कि वो आपके लिए सबसे भरोसेमंद इंसान है। याद रखिए, जब कोई इंसान आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा भरोसा दिलाए तो वहां सावधान रहना जरूरी है। इमोशनल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक हथियार है इमोशंस। लोग आपकी गिल्ट, डर, प्यार या सहानुभूति का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए कोई कहे, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह एक इमोशनल ट्रैप है। हिडन परसुएजन टेक्निक्स। फ्लैटरी, चापलूसी, आपको बार बार सराहना करके अपनी बात मनवाना। साइलेंट ट्रीटमेंट, आपकी इग्नोरेंस का फायदा उठाकर आपको मजबूर करना। गैस लाइटिंग, आपको ही आपकी समझ पर शक करवाना। कैसे बचें मैनिपुलेशन से? बाउंड्रीज बनाएं। हर इंसान को ना कहना सीखें। सवाल पूछें। जो भी आपसे कुछ चाहता है उससे वाई और हाउ पूछें। न्यूट्रल रहें। भावनाओं में बहकर तुरंत फैसला ना लें। मैनिपुलेटर्स का गुप्त हथियार, साइलेंस और टाइमिंग। क्या आपने गौर किया है, कभी कभी कोई इंसान सही वक्त पर चुप रहता है और वही चुप्पी आपके दिमाग में तूफान मचा देती है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि साइलेंस और टाइमिंग सबसे बड़ा हथियार है। जब वे चाहते हैं कि आप बेचैन हो तो वे जानबूझकर जवाब नहीं देते और आप उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। गिल्ट ट्रिप स्ट्रैटेजी। मैनिपुलेटर्स बार बार आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आप गलत हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया हो या नहीं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यह लाइन आपको गिल्टी महसूस कराती है और आप वही करने लगते हैं जो वे चाहते हैं। हाफ ट्रूथ्स और इंफॉर्मेशन कंट्रोल। मैनिपुलेशन का अगला हथियार है आधी सच्चाई। वे आपको पूरा सच कभी नहीं बताएंगे, बस वही बातें बताएंगे जो उनके फायदे की हों। इससे आपका दिमाग उनके हिसाब से सोचने लगता है। कैसे करें मैनिपुलेशन को डिकोड? ऑब्जर्वेशन। ध्यान दें कि कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा है या आपके भी हित में सोच रहा है। कंसिस्टेंसी टेस्ट। देखिए क्या उनकी बातें और काम मेल खाते हैं। रिवर्स क्वेश्चन। उनसे वही सवाल पूछें जो वे आपसे पूछते हैं। मैनिपुलेशन को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें? अब बड़ा सवाल, क्या मैनिपुलेशन सिर्फ नकारात्मक है? अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें तो यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रांग बना सकता है। आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप नेगोशिएशन, सौदेबाजी में बेहतर बन सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी लीडरशिप पावर बढ़ा सकते हैं। मैनिपुलेशन एज इन्फ्लुएंस। मैनिपुलेशन को अगर हम सही दिशा दें तो यह इन्फ्लुएंस बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। एक नेता अपने लोगों को बेहतर समाज बनाने के लिए इंस्पायर करता है। यह भी मैनिपुलेशन का एक रूप है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर। पावर ऑफ वर्ड्स। शब्दों का जादू सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव शक्ति है। एक सही वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है, जबकि गलत शब्द किसी को तोड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने तो हमेशा अपने शब्दों में रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी रखें। इमोशनल इंटेलिजेंस। मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल पॉजिटिव रूप है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझ लें तो आप उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। किसी उदास इंसान को उम्मीद देना, किसी गुस्से में इंसान को शांत करना या किसी कंफ्यूज्ड इंसान को सही रास्ता बताना, ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन के अच्छे रूप हैं। नेगोशिएशन और लीडरशिप में मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का सही प्रयोग आपको एक स्ट्रांग लीडर बना सकता है। नेगोशिएशन में आप विन विन सिचुएशन बना सकते हैं। टीम मैनेजमेंट में आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और लीडरशिप में आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू यूज मैनिपुलेशन पॉजिटिवली। एक्टिव लिसनिंग। सामने वाले को ध्यान से सुने और उसकी जरूरत समझे। मिरर टेक्निक। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स से मेल खाते हुए बात करें। स्टोरी टेलिंग। अपनी बात को कहानी के रूप में कहें, लोग ज्यादा गहराई से जुड़ेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें, इससे वे आपके इन्फ्लुएंस में आएंगे। दोस्तों, आज हमने द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन किताब को गहराई से जाना। हमने सीखा कि मैनिपुलेशन क्या है और लोग हमारे भरोसे और भावनाओं का इस्तेमाल करके हमें कंट्रोल कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि मैनिपुलेटर्स के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार होते हैं,
साइलेंस, गिल्ट ट्रिप्स, हाफ ट्रूथ्स और इमोशनल ट्रैप्स। और साथ ही ये भी समझा कि उनसे बचने के लिए हमें बाउंड्रीज और अवेयरनेस कितनी जरूरी है। और अंत में हमने जाना कि मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता। अगर इसे सही दिशा दी जाए तो ये इन्फ्लुएंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप की पॉजिटिव पावर में बदल सकता है। तो ऐसी ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।